एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाओं में हम देखेंगे प्रभु जाति, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण। प्रभु जाति, जैसे कि हम बात करें कि एक निश्चित भूभाग, क्या है, एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत कोई भी जाति जो यहाँ पर कैसी है, संख्या बल में ज़्यादा है। सबसे मुख्य जो बिंदु है वह है संख्या बल। यदि कोई भी जाति किसी निश्चित भूभाग में क्या है, संख्या बल में ज़्यादा है, यदि वहाँ पर संख्या बल ज़्यादा होगा तो हम मान के चलेंगे कि संख्या बल ज़्यादा है तो इन जाति का सामाजिक प्रभुत्व भी ज़्यादा होगा। सामाजिक प्रभुत्व यदि ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभुत्व, राजनीति के आधार पर भी यह क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। या ये कहें कि इस जाति का राजनीतिक प्रभुत्व ज़्यादा होगा, आर्थिक प्रभुत्व भी ज़्यादा होगा इस क्षेत्र में। और अन्य यदि हम बात करें, अन्य जितने भी प्रभुत्व हैं वह भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होंगे। तो इस प्रकार से जो जाति है वह इस निश्चित क्षेत्र में क्या कर रही है, अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है। क्या स्थापित कर रही है, प्रभुत्व स्थापित कर रही है। अब यही जाति जो प्रभुत्व स्थापित कर पा रही है, यही जाति क्या कहलाएगी, इस निश्चित क्षेत्र की क्या हो जाएगी, प्रभु जाति कहलाएगी, जिसे उच्च जाति, द्विज जाति या फिर डोमिनियन कास्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी अवधारणा क्या है हमारे पास, दूसरी अवधारणा है संस्कृतिकरण। अब यदि कोई प्रभुत्व जाति है तो ये प्रभुत्व जाति क्या हो गई, उच्च जाति हो गई। इससे साधारण शब्दों में उच्च जाति या डोमिनेंट कास्ट भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे द्विज जाति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी अवधारणा हमारी क्या कह रही, संस्कृतिकरण। अब जैसा कि समाज में क्या बटा हुआ है, समाज में जो जातियां हैं वह उच्च और निम्न में बटी रहती हैं। तो जो हमारी निम्न जातियां हैं, देखिए निम्न जाति क्या चाहती हैं कि वह भी कभी न कभी आगामी भविष्य में उच्च बने। उच्च बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो साधारण सी बात, उच्च बनने के लिए जो उच्च बनी हुई हैं जातियां, उनका क्या किया जाएगा, उनकी संस्कृति का अनुसरण किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, उनकी संस्कृति का अनुसरण किया जाएगा। अनुसरण करने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संस्कृतिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, संस्कृतिकरण कहलाती है। यानी कि साधारण शब्दों में यदि हम कहें कि निम्न जातियों के द्वारा उच्च जातियों का अनुसरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संस्कृतिकरण कहा जाता है। और यह जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है यह सिर्फ पदमूलक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, पदमूलक। पदमूलक से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जैसे कि आप जाति में परिवर्तित नहीं हुए लेकिन आपका पद परिवर्तित हो गया। क्या हुआ है, पद मूलक से आशय ऐसी प्रक्रिया से जिसमें आपका क्या परिवर्तित हो, पद परिवर्तित हो रहा है, ना कि आपकी मूल जाति परिवर्तित हो रही। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर कोई शूद्र है, यदि शूद्र व्यक्ति क्या कर रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है या ब्राह्मण की संस्कृति का अनुसरण कर लिया, अब यह जो शूद्र व्यक्ति है ये सारी चीजें सीख गया। सीखने के बाद जहाँ पर इसने सीखा वहाँ तो अपना ये दावा नहीं कर सकता कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन हाँ किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में पहुंचकर यह दावा किया जा सकता है कि यह व्यक्ति ब्राह्मण है। तो इस तरह हम देख रहे हैं ये वास्तविकता में तो परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इसका पद बदल के अब क्या आ गया है, ब्राह्मण में आ गया है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पद मूलक परिवर्तन भी कहा जाता है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को। ठीक, आगे चलते हैं। और हाँ, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को पहले एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा ब्राह्मणीकरण के नाम से परिभाषित किया गया था। किस नाम से, ब्राह्मणीकरण के नाम से परिभाषित किया गया था। ब्राह्मणीकरण के परिभाषित करने के उपरांत जब एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुरा गांव का अध्ययन किया गया तो उस अध्ययन में एम.एन. श्रीनिवास ने पाया कि वहां पर जो जातियां हैं निम्न और उच्च, यानी कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो कहीं और निम्न थी और विशेष रूप से जो निम्न जातियां वहां की भौगोलिक क्षेत्र की, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की उच्च जातियों का अनुसरण करती थी। इसलिए इस अवधारणा को बाद में एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा परिवर्तित करके क्या नाम दे दिया गया था, संस्कृतिकरण नाम दे दिया गया था। आगे पश्चिमीकरण। अब जैसे हम देख पा रहे हैं पश्चिमीकरण की प्रक्रिया, यानी कि भारत के जो पश्चिमी देश रहे, जब पश्चिमी संस्कृति भारत में आई
तो भारतीयों ने इस संस्कृति का भी अनुसरण किया। यानी साधारण शब्दों में जब हम पश्चिमी देशों की संस्कृति का अनुसरण करते हैं तो अनुसरण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पश्चिमीकरण कहलाती है। यानी कि पश्चिमी देशों की क्रियाओं का या संस्कृति का अनुसरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पश्चिमीकरण कहा जाता है। अंतिम लौकिकीकरण। लौकिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जब व्यक्ति के मस्तिष्क में धर्म की प्रधानता थोड़ी कम हो जाती है और तर्क की प्रधानता बढ़ जाती है। जब तर्क की प्रधानता बढ़ जाए, व्यक्ति विशेष अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए तर्क को प्रधानता देता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लौकिकीकरण कहा जाता है। प्रभु जाति, अपन पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रभु जाति ऐसी जाति जो किसी निश्चित क्षेत्र में संख्या बल, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी में अपना प्रभुत्व स्थापित करते, उस जाति को क्या कहा जाएगा? प्रभु जाति। संस्कृतिकरण, किसी उच्च जाति, ये प्रभु जाति या द्विज जाति की संस्कृति का अनुसरण करने की प्रक्रिया। पश्चिमीकरण, पश्चिम की देशों की संस्कृति का अनुसरण करने की प्रक्रिया पश्चिमीकरण कहलाई। लौकिकीकरण, लौकिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जहां पर तर्क की प्रधानता के आधार पर क्रियाएं की जाती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? लौकिकीकरण कहा जाएगा। आगे चलते हैं अपन।